यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा और जुलूस। कराची, लाहौर, पेशावर के मरकज़ी जुलूस इख्तिताम पजीर। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज का आशूरा पर सिक्योरिटी और सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर इदारों को खिराज तहसीन। एक्स पैगाम में कहा, सूबाई वज़रा, इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू और दीगर इदारों ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम किया। सबको बहुत शाबाश। सानिया लियारी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला मखदूश इमारत खाली करवा ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब कहते हैं, इंतहाई मखदूश 51 इमारतें कल से मुनहदिम करेंगे। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों को सलाम। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क भर में मजालिस अज़ा और जुलूस। अज़ादारों का मातम, जंजीर जनी और सीना को भी। यौम आशूर पर लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीह जुलजनाह का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गाम शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारा दर पर ख़त्म। कोयटा, पेशावर और पिंडी के मरकजी जुलूस भी इख्तिताम पजीर। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, झंग, जहलम, राजनपुर में जुलूस। लाड़काना, जैकबाबाद में भी मातमी जुलूस। हैदराबाद में असली तलवारों के साथ मसनूई जंग का मंजर पेश किया गया। बरसों पुरानी रिवायत को बरकरार रखा गया। जीबी और आज़ाद कश्मीर में भी जुलूस और मजालिस। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजालिस शाम गरीबा बपा। शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। जुलूसों के रूट पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। लाहौर में सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग। पिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी रही। करबला में लाखों अज़ादार जमा। यौम आशूर पर हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पर बड़ा इज्तिमा। अज़ादार शबी अलम थामे रहे। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में भी जुलूस। मशहद, कौम और शिराज में ज़ायरीन की बड़ी तादाद जमा। कुवैत, लिबनान और दीगर ममालिक में भी जुलूस और मजालिस। करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई, ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, यौम आशूर हमें कुर्बानी और हक गोई का पैगाम देता है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हमें हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी ता क़यामत इंसानियत के लिए मशअल राह है। हक का रास्ता कठिन मगर दायमी फला है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वाक़या करबला हक और सच की सरफराजी और सरबलंदी की अजीम तरीन दास्तान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, वाक़या करबला हक गोई और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की तरगीब देता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, करबला के वाक़े में पूरी इंसानियत के लिए अजीम दर्स पोशीदा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी जुल्म के खिलाफ रोशन मिसाल है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, यौम आशूर तजदीद अहद का दिन है कि हम हर दौर के यजीद के खिलाफ हुसैनी किरदार अपनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस में आमद। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की करबला गाम शाह लाहौर आमद। कहा, सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत और फिरका वारियत पर क्रैक डाउन जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। कहा, अमन व अमान के लिए फोर्सेज और अवाम यकजा हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तला गंग में मरकजी जुलूस में शिरकत। कहा, अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। यौम आशूर पर अज़ादारों के लिए सबीलों और लंगर का एहतमाम। कहीं ठंडे मशरूबात तो कहीं हलीम और बिरयानी। मुल्तान में 300 मन हलीम की देग की न्याज।
गुजरांवाला में हलीम और बिरयानी के साथ जर्दे की भी देगें तैयार। गुजरात में अज़ादारों के लिए मिल्क शेक की सबील। बहावलनगर में गोश्त की 100 से ज़ायद देगें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्लामाबाद में हलीम की न्याज खुद तैयार की। ख्वाब, जिंदगियां और खानदान सब पल भर में खत्म। सानेहा लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा 60 घंटे बाद उठा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मलबे से मिलने वाली आखिरी लाश 13 साला जैद की थी। कुल 27 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 10 जख्मी। मरने वालों में 1.5 साला बच्ची, 11 खवातीन और 16 मर्द शामिल। हादसे में हिंदू कम्युनिटी के 20 अफराद हलाक हुए। आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। मरने वालों में नौबेहाता जोड़ा भी शामिल। 3 माह की बच्ची मौजूदाती तौर पर मलबे से जिंदा मिली। बच्चे के वालिदैन सानहे में जान की बाजी हार गए। मुतासरीन गम से निठाल, इमदाद की अपील। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई। मैं अब सईद गनी को बोलूंगा, आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफा का? मेरे तो फोन पे डायरेक्ट DG जो है SBCA वो फोन नहीं उठाता है भाई। इसको कुछ बोलोगे आपको फोन ऊपर से आ जाएगा। लियारी से पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल ने SBCA को सबसे करप्ट इदारा करार दे दिया। सानेहा लियारी के जिम्मेदारों से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। नबील गबोल का जाए हादसा का दौरा। कहा DG SBCA मेरा फोन तक नहीं उठाते, क्या सईद गनी से भी इस्तीफे का मुतालिबा करूं? कहा जाता है DG SBCA डॉन है, उसको कुछ कहेंगे तो ऊपर से फोन आ जाएगा। वज़ीर आला सिंध का लियारी वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा पूरी कोशिश की, जाने बचा सकें। जिला जनूबी में 480 इमारतें इंतहाई खतरनाक हैं। मामले पर कल अहम मीटिंग करूंगा। जो खतरनाक इमारतें सामने आई देखेंगे किसने तामीर की इजाजत दी। जो लोग उसमें मुलविस होंगे उनको सख्त सजा दी जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का सानेहा लियारी पर इजहार अफसोस। एक्स पर पैगाम में कहा कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरा दुख है। मेरी हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। बहादुर रेस्क्यू एहलकार इंतहाई मुश्किल हालात में बिला थकन काम कर रहे हैं। जब 15 तक जब आते ना, जब तो खा के चले गए, जब तो पैसा ले के चले गए। अभी बसे हुए घरों को उजाड़ लाओ, अच्छी बेहतरीन जगह दे दो, जैसे ये घर है वैसा कर दे दो। कराची लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत झुक गई। इंतजामिया का एक्शन, इमारत खाली करवा ली गई। इमारत 12 फ्लैट्स पर मुश्तमिल है। 11 खानदान रिहाइश पजीर। इंतजामिया को इमारत खाली करवाने में शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। DC साउथ ने कहा तमाम रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। बिल्डर से रकम वापस दिलाई जाएगी। इमारत के बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इल्जाम। इस्लामाबाद और लाहौर में मूसलाधार बारिश, तूफानी बारिशें 2 जाने ले गई। मुतादिद जख्मी। कहोटा में सैलाबी सूरत हाल, बच्चा जाँ बहक। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। लाहौर में भी तेज बारिश। इस्लामाबाद और पिंडी में भी बादल जमकर बरसे। सैदपुर में 131, PMD में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 15 फीट है। सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, कसूर, मरी, अटक, गुजरांवाला, बहावलनगर और साहिवाल में भी बारिश। NDMA की 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। KP में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। दीर के नदी नालों में तोगयानी, खातून और 2 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। 1 बच्चे को बचा लिया गया। तहसील दरगई के नवाही इलाके हिरोशा में सैलाबी सूरत हाल। पेशावर में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके डूब गए। मानसहरा में बरसाती नाले में तोगयानी, मोटरसाइकिल सवार रैले में बह गया। नौजवान का ताल्लुक पिंडी से था। नौजवान की लाश मिल गई।
अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 59 हो गई। दरिया किनारे लगे समर कैंप में शरीक 27 लड़कियां लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा, मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गईं। मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए 850 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गवर्नर टेक्सास की रियासत में इमरजेंसी नाफिज करने की दरख्वास्त, ट्रंप ने केर काउंटी को आफतज़दा करार दे दिया। पोप लियो का भी टेक्सास की सूरत हाल पर इजहार अफसोस, मुतासरीन के लिए दुआ की। आज भी गजा में करबला बरपा और आलम इस्लाम खामोश है। खुराक के लिए लाइनों में खड़े लोगों पर फायरिंग की जाती है। फ़लस्तीन और गजा के लोग करबला की याद को दोहरा रहे हैं। गजा अमरीका, बरतानिया, यूरोप और इसराइल के आगे सर नहीं झुका रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अहले खाना की कुर्बानी दी। 1400 साल बाद भी इमाम हुसैन की कुर्बानी की मिसाल कायम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब में साइबर पेट्रोलिंग जारी है। सोशल मीडिया पर जीरो टॉलरेंस है। 417 वेबसाइट को ब्लॉक किया गया। गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। मुहर्रमुल हराम में पंजाब भर में बेहतरीन इंतजामात। पहली बार साइबर पेट्रोलिंग का जदीद तरीका इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज ने बराह रास्त तमाम इंतजामात की निगरानी की। अज़ादारों को खुराक और पानी फ्राहम किया गया। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिबी अमला मौजूद रहा। अज़ादारों के लिए शरबत और लीमू पानी की सबीलें भी लगाई गईं। ज़ायरीन का मिसाल खिदमत पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब की मुतल्लिका वज़रा और इदारों को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा, पहली बार इंतजामात के लिहाज से बेहतरीन ही नहीं, पुरअमन तरीन मुहर्रम मुनक़िद हुआ। सड़कों की सफाई के साथ नफरत की गंदगी भी मिटाई गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का दीगर वज़रा के साथ मेट्रो बस स्टेशन पुल का दौरा। मरियम औरंगजेब मरकजी कंट्रोल रूम भी गईं। ब्रीफिंग में मरियम औरंगजेब को बताया गया, पंजाब भर में 7500 कैमरों से जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग की गई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में यौम आशूर के मरकजी जुलूस का दौरा, कहा यौम आशूर अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। पैगाम है, हक और सच के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेक ना किया जाए। उम्मत को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत है। अहमदपुर शर्किया में वैन में आतिशदगी का वाकया। बर्न यूनिट मुल्तान में जेर इलाज एक और तालिबात दम तोड़ गई। मारिया का जिस्म 33% झुलस चुका था। जामहक तालिबात की तादाद 3 हो गई। जख्मी 3 तालिबात जेर इलाज हैं। दरिया सवात में 10वें रोज भी लापता बच्चे की तलाश। दरिया से 12 लाशें निकाली जा चुकी। 27 जून को दरिया सवात में 17 अफराद बह गए थे। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले की पेशगी इत्तला दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर दावा, कहा ईरान ने हमले से पहले ना सिर्फ इत्तला दी बल्कि जगह और वक्त का भी पूछा। ईरान ने फ़ोन पर मुझे बताया कि वो 14 मिसाइल दागना चाहता है। ईरान ने पूछा वो किस जगह हमला करे, जिस पर उन्हें कतर में अमरीकी एयरबेस का बताया। अमरीकी एयरबेस पहले ही खाली कर दी गई थी। ईरान ने मुझे बताया वो रात 1 बजे हमला करेगा। चीनी वजीर खारजा का कहना है, अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करके खतरनाक मिसाइल कायम की। जौहरी सानहा हुआ तो पूरी दुनिया उसकी कीमत अदा करेगी। पहले ताकत फिर अमन का नजरिया महज ताकत की मंतक है। ताकत से अमन नहीं लाया जा सकता। ईरान जौहरी मसले का हकीकी हल मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। बैनुल अक़वामी बरादरी मुअस्सर और अमली इक़दामात उठाए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर। तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। अज़ादारों ने फलक शगाफ नारों से आयतुल्लाह खामनाई का इस्तकबाल किया। मकबूजा वादी में काबिज फौज ने यौम आशूर के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। वादी में सूरत हाल कशीदा।
नेतन्याहू की जंगबंदी पर मशरूत आमादगी, मुज़ाकरात के लिए कतरी दावत कबूल। नेतन्याहू का कहना है मुआहिदे में हमास की तरफ से तजवीज़ की गई तब्दीलियाँ इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म पीर को अमेरिका पहुँचेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी तजावीज़ के तहत अमरीकी सदर 60 रोज़ा जंगबंदी की जमानत देंगे। इसराइली फ़ौज गजा में तमाम कार्रवाइयाँ बंद कर देगी। गजा में इसराइली मुजालिम भी जारी, मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। बरतानिया का शाम से ताल्लुकात बहाली करने का ऐलान। किसी भी बरतानवी वजीर का 14 साल बाद शाम का पहला दौरा। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लिमी का दमिश्क का दौरा। कहा, नई शामी हुकूमत की हिमायत बरतानवी मुफाद में है। बरतानवी सहाफ़ी मेहदी हसन की डेविड लिमी पर तनकीद। कहा, लिमी साबिक अकायदा रहनुमा के साथ मिल रहे हैं। उसी दिन उनकी हुकूमत बरतानिया में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा करने वाले 20 पुरअमन अफराद को पकड़ लेती है। इलॉन मस्क का नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी बनाने का ऐलान। स्पेस एक्स के बानी इलॉन मस्क ने एक्स पर अमेरिकी अवाम से कहा, ये जमात अवाम की आज़ादी वापस लाने के लिए बनाई गई है। इलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया में महकमा हुकूमती कारकर्दगी के सरबराह के तौर पर काम किया था। स्पेन में एयरपोर्ट पर परवाज में खौफ व हिरास, 18 अफराद जख्मी। एयरपोर्ट पर गलती से फायर अलार्म बजा। मैनचेस्टर जाने वाली परवाज रोक दी गई, जिसके बाद मुसाफिरों ने तैयारे से छलांगे लगाईं। बॉलीवुड के छोटे नवाब को हजारों करोड़ के असासों से महरूमी का खदशा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान और उनके अहले खाना को भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए का मालिक करार देने का फैसला मनसूख कर दिया। मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को रेफर। 1 साल में फैसले का हुक्म। भारतीय हुकूमत ने खानदानी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दे दिया था। ओसाका एक्सपो में पाकिस्तान पवेलियन आलमी तवज्जो का मरकज। मुनफरिद डिजाइन पिंक सॉल्ट कानों की अक्कासी करता है। दुनिया भर के अफराद पाकिस्तानी पवेलियन को देखने के लिए जमा। दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी की टीम का ऐलान कल होगा। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान शाहीन्स का ऐलान भी किया जाएगा। वाइट बॉल टीम के खिलाड़ी 8 जुलाई को तरबियती कैंप के लिए कराची रिपोर्ट करेंगे। अंडर 18 एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 9-0 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम के खिलाड़ी आसाम हैदर ने हैट्रिक की। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 8 जुलाई को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। हुज़ैफा अरशद की शानदार परफॉर्मेंस। अयाना नोएल ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान की रोइंग टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। एम्स्टरडैम में ओपन मेंस डबल स्किल्स इवेंट में कामयाबी। यूरोप और शुमाली अमेरिका के मजबूत हरीफों को पीछे छोड़ दिया। टूर डी फ्रांस का आगाज। इफ्तिताही मरहला बेल्जियम के जैस्पर फिलिप्सन ने जीत लिया। मुकर्ररा फासला 3 घंटे 53 मिनट में तय किया। कई साइकिलिस्ट आपस में टकरा भी गए। कीनिया की रनर्स दुनिया की तेज तरीन खवातीन बन गईं। फेथ कैपेगॉन और बेट्रिस ने डायमंड लीग में तारीख रकम कर दी। 1500 मीटर की दौड़ में अपना आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविच की एक और कामयाबी। अपने हमवतन खिलाड़ी को शिकस्त दे दी। प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैड्रिड के एम्बापे का शानदार गोल।
फीफा क्लब वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल। रियल मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 3-2 से हरा दिया। पीएसजी क्लब ने भी बायरन म्यूनिख को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। बायरन के खिलाड़ी हरीफ टीम के कीपर से टकराकर इंजरी का शिकार। जमाल की टांग टूट गई, गोलकीपर भी रो पड़े। और फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रां प्री सीजन में हॉलैंड के रेसर की धूम। मैक्स वर्स्टैपन ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को पीछे छोड़ दिया, पोल पोजीशन हासिल कर ली।